अगर तुम स्किनी फैट हो या स्किनी हो और तुम्हें गेन करना है, ठीक है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो ऑफकोर्स तुम्हें बल्किंग करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हें बल्किंग में खाना क्या होता है, तुम बल्किंग में क्या खा सकते हो, तुम बल्किंग में क्या खा सकते हो जब तुम खुद कंट्रोल में नहीं हो तुम्हारे खाने के। बल्किंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उस चीज के बारे में कि बल्किंग में सबसे एसेंशियल फूड्स क्या होते हैं। बल्किंग में एसेंशियल फूड्स ये होते हैं जो मैं तुम्हें खाने बताने वाला हूँ वो होते हैं। और उससे भी पहले, ठीक है, एसेंशियल फूड से भी पहले तुम ये जान लो कि तुम्हें प्रोटीन ज्यादा खाना है और तुम्हें लो फैट के पीछे नहीं भागना है। बल्किंग में तो बिल्कुल भी लो फैट के पीछे नहीं भागना है और लो कार्ब के पीछे नहीं भागना है तुम्हें। अगर तुम खुद के खाने के कंट्रोल में हो तो तुम जाओ, ठीक है, तुम्हें लो कार्ब के पीछे भागना है तो तुम भागो। लेकिन अगर तुम खुद के खाने कंट्रोल में नहीं हो तो लो कार्ब लो फैट के पीछे मत भागो और प्रोटीन ज्यादा खाओ। प्रोटीन वैसे भी तुम ज्यादा खा ही लोगे, ठीक है, मतलब तुम एटलीस्ट 120 to 170 की रेंज में तो तुम खा ही लोगे, इतना तो पता है मुझे। और भी अगर तुम्हें 120 to 170 की रेंज पे पहुंचना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले वो वाले एसेंशियल फूड्स बता देता हूँ जो वो लोग खा सकते हैं जो अपने खाने के कंट्रोल में है, और उसके बाद मैं वो वाले फूड्स बताऊंगा जो वो लोग खा सकते हैं अगर वो अपने खाने के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। फिर से एसेंशियल फूड से भी पहले तुम ये जान लो कि तुम्हें बल्क कब करना है, कट कब करना है और मेन गेनिंग क्यों नहीं करनी, ठीक है। मेन गेनिंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि मेन गेनिंग बल्क और कट से एकदम बकवास चीज है। मेन गेनिंग में तुम ना मसल गेन करते हो, ना तुम फैट अच्छे से लूज कर पाते हो, ना तुम्हें कोई रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तुम्हारे बहुत सारी चीजें हो जाती है मेन गेनिंग में। इसलिए मेन गेनिंग मत करना। ये साले पता नहीं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, साइंस बेस्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मेन गेनिंग बोलते हैं। मेन गेनिंग करो, एक तो वो साला हेल्दी वाला चीज केक वाला इन्फ्लुएंसर है, मेन गेनिंग करता रहता है। और जेफ रिपार्ट ने तो भाई क्या वायरल किया था उसको पहले मेन गेनिंग को। मैंने भी पहले मेन गेनिंग ट्राई की है, मतलब मेन गेनिंग करेंगे, वी विल लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम, वो सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेन गेनिंग काम नहीं करते बिल्कुल भी, उल्टा तुम्हारे गेन्स और भी ज्यादा बुरे होते हैं, तुम मसल गेन अच्छे से नहीं कर पाते, फिर तुम एकदम से ऐसे वियर्डली स्किनी फैट दिखने लग जाते हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई रिजल्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मेन गेनिंग मत करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेन गेनिंग बहुत ही बकवास चीज है। अभी दूसरी चीज बात है बल्किंग और कटिंग में। अगर तुम स्किनी और स्किनी फैट हो, अगर तुम स्किनी या स्किनी फैट हो तो तुम्हें बल्क करना है, तुम बल्क ही करना है। तुम्हें तब तक बल्क करना है जब तक तुम्हारा मसल अच्छे से गेन नहीं हो जाता। नहीं तो फिर अगर तुम स्किनी फैट हो, ठीक है, तो बहुत सारे, ठीक है, स्किनी फैट वाले तो कि मतलब बीच में, ठीक है, थोड़ा सा बल्क करते फिर एकदम से कट चालू कर देते कि तुमको लीन होना है। फिर तुम्हें अगर कट करना है, तुम कट डाउन किस चीज पे करोगे? तुम्हारे पास मसल होना चाहिए ना उसके लिए। अगर तुम्हारे पास मसल ही नहीं है तो तुम कट डाउन किस चीज पे करोगे? तुम हड्डियों पे कट डाउन करोगे, तुम्हें हड्डियां देखने को मिलेगी। तुम कट डाउन करोगे तो तुम्हें हड्डियां देखने को मिलेगी, मसल देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मसल होगा ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हें पहले बल्किंग करनी पड़ेगी। कम से कम 1 साल तक बल्क करो या तो फिर 2 साल तक बल्क करो। अगर तुम जैसे कि 60 केजीज के आसपास हो तो तुम्हें 80 केजीज तक तो जाना ही जाना है। अगर तुम 80 केजीज नहीं हो तो तुम्हें 80 केजीज तक जाना ही जाना है। बाकी के बाद में देख लेना, तुम्हें 80 केजीज तो रहना ही। अगर तुम 80 केजीज पे स्किनी फैट हो, अगर तुम 80 केजीज पे स्किनी फैट हो, तुम्हें मतलब बल्किंग करनी है, लेकिन 80 केजीज पे वैसे कोई स्किनी फैट होता नहीं है, लेकिन यूजुअली स्किनी फैट होते हैं 70 से नीचे पे। तो अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें 80 केजीज तक जाना है और 90 केजीज भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो 80 केजीज तक तो जाने ही जाने। मैं भी अभी 80 केजीज का ही गोल रख रहा हूँ और मैं अभी हूँ 60 कुछ, तो 60 61 62 केजीज इतना कुछ तो हूँ मैं। तो इसलिए मैं वो 80 केजीज का गोल रखा है मैंने अभी। मैंने बहुत सारी गलतियां की है बल्किंग और कटिंग के बीच में क्योंकि देखो मैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्किनी फैट वाला है। मैं पहले स्किनी फैट था, स्किनी नहीं था, स्किनी फैट था। मैं क्या करता था, ठीक है, मैं स्किनी फैट था, मेरा फैट गेन होता है। तो क्या करता था मैं कि अभी जैसे कि थोड़ा सा बल्क किया मैंने, 1-2 महीने बल्क किया, फिर देखता हूँ मेरा फैट बढ़ गया है तो मैं एकदम से मिनी कट पे चला जाता था। मिनी कट पे 1-2 हफ्ते के बीच में कहीं पे भी, क्योंकि फैट गेन हो जाता थोड़ा बहुत भी, 15% से थोड़ा बहुत भी ऊपर चला जाता तो भाई मिनी कट, सीधा मिनी कट, ऐसे ये करने लग जाता था। क्योंकि मेरे को फैट गेन, मतलब ऐसे फैट गेन करने से मतलब मेरे को एंग्जाइटी वगैरह होती थी कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन देखो, तुम्हें अपने प्रेजेंट एस्थेटिक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो अपने फ्यूचर के इवन बेटर एस्थेटिक्स के लिए। लेकिन फिर अगर तुम फ्यूचर के एस्थेटिक्स को सैक्रिफाइस करोगे और प्रेजेंट के एस्थेटिक्स को चुनोगे तो फिर तुम्हें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें बल्क ही करना है। तुम्हें 2 महीने बल्क करके फिर एकदम से मिनी कट पे नहीं जाना है, तुम्हें कंसिस्टेंटली बल्क करना है। और अगर तुम्हें बल्किंग के टाइम पे लीन रहना है तो तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हो। तुम 16 घंटे की फास्टिंग विंडो रखो, 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखो और 8 घंटे में अपनी पूरी मेंटेनेंस से 200 कैलोरी ऊपर की तक
खा लो, तुम्हें पता ही है तुम्हें बल्किंग में अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरीज या 300 कैलोरीज ज़्यादा खानी रहती है। और दूसरा कि तुम्हें क्लीन बल्क करना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम डर्टी बल्क करोगे तो तुम वैसे भी फैट गेन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फैट गेन करने वाले हो। अगर तुम क्लीन बल्क भी करोगे बट डर्टी बल्क भी करोगे तो तुम फैट गेन करने वाले हो, लेकिन तुम डर्टी बल्क में और भी ज़्यादा फैट गेन करोगे, लाइक तुम ओबीस दिखने लग जाओगे आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा डर्टी बल्क में होता है। लेकिन अगर तुम क्लीन बल्क कर रहे हो तो उतना फैट गेन नहीं होता, तुम्हारे एब्स अभी भी दिख रहे होते हैं, इवन दो फैटी टाइप के दिख रहे होते हैं, लेकिन दिख रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम 15 या 16% बॉडी फैट के ऊपर नहीं जाता तुम्हारा फैट। बाकी अगर तुम डर्टी बल्क करोगे तो तुम्हारा 20% 21% तो जाएगा ही जाएगा, उससे भी ऊपर जाता है। तो मेरे एक दोस्त है, ठीक है, वो डर्टी बल्क करता है और वो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी करता है और वो दिखता पावर लिफ्टर जैसा है क्योंकि डर्टी बल्क करता है। तो तुम्हें डर्टी बल्क नहीं करना है, तुम्हें क्लीन बल्क करना है, ठीक है, अगर तुम्हें बल्किंग के टाइम पे भी अपने एब्स रखने हैं तो। नहीं तो फिर अगर अपनी हेल्थ बुरी करनी है, अपना ब्रेन फॉग बढ़ाना है, अगर तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ाना है, अगर तुम्हारा फैट बढ़ाना है तो तुम जाओ डर्टी बल्क करो। और तुम्हें कट कब करना है? जब तुम्हारा मसल अच्छे से गेन हो चुका हो, स्पेशली जब तुम्हारे हाथ एकदम से तुम्हारे स्लीव्स के अंदर फिट होने लग जाए, तब तुम्हें कट करना, मतलब उससे भी ज्यादा, ठीक है, अगर तुम्हारे मतलब ऐसे स्लीव्स जैसे फटने को आ गई हो, मतलब बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन हो गया, लेकिन तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारे मतलब ऐसे बाइसेप एकदम बल्ज आउट हो रहे हैं और तुम्हारे आर्म्स एकदम बड़े दिख रहे हैं और तुम्हारा अपर नेक फैट भी थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, तो तुम कट करो, तब तुम कट कर सकते हो एकदम ऐसा पॉइंट 2 साल बाद ही आएगा, मोस्टली 2 साल बाद ही आता है स्किनी और स्किनी फैट मेटाबॉलिज्म वालों के लिए। तब तुम्हें कट करना है, तब तुम एकदम से एस्थेटिक दिखने लग जाओगे, एकदम ऐसे डेविड लेट तो बहुत ज्यादा हो गया, तुम एकदम ऐसा कम से कम तुम डेविड लेट का थोड़ा सा छोटा वर्जन दिखने लग जाओगे। डेविड लेट तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब वो 2 साल के लिए तो, लेकिन उसका छोटा वर्जन दिखने लग जाओगे। तो अगर 2 साल तुम बल्क और कट कर दो, 2 साल तुम बल्क करोगे और फिर कट करोगे तो, कि 2 साल में तुम्हारे नूब गेन्स बनते हैं और नूब गेन्स वाला टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इजी टाइम पीरियड होता है मसल गेनिंग के लिए, इसलिए तुम्हें 2 साल तक बल्क करना है। बाकी अगर तुम्हारा 2 साल से पहले भी वो पॉइंट आ जाता है, 80 kg तक तुम पहुंच जाते हो और तुम्हारे हाथ एकदम ऐसे स्लीव्स के अंदर टाइट होने लग जाते हैं, तब तुम्हें कट कर देना, नहीं तो तुम बीच बीच में कट करने लग जाओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी स्लो होगी, ऊपर से तुम स्किनी भी दिखने लग जाओगे, स्किनी फैट भी दिखने लग जाओगे कहीं आउट ऑफ नोवेयर। इसलिए तुम्हें 2 साल तक क्लीन बल्क करना है। अभी मैं तुम्हें एसेंशियल फूड्स बता देता हूँ, और एसेंशियल फूड्स वो वाले बता देता हूँ जो तुम तब खा सकते हो जब तुम अपने खाने कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हें तब वाले भी बता देता हूँ जब तुम अपने खाने कंट्रोल में हो। तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि जो क्या तुम्हें नहीं खाना है वो तुम्हें मैं एंड में बता दूंगा, और वो तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, वो चीज मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में समझा दी है, तो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है, उनकी लिंक्स दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और अभी आ जाते हैं एसेंशियल फूड्स इफ यू आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग पे। तो सबसे पहला अपना चिकन सबसे बेसिक, सबसे बेस्ट, सबसे हेल्दीएस्ट वाला है। चिकन के बिना तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग भाई मतलब आधी अधूरी रह जाएगी। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस चीज के बारे में, वेजिटेरियन फूड भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें चिकन खाने से जैसे गेन्स मिलेंगे वैसे गेन्स तुम्हें कुछ और खाने से नहीं मिलने वाले। सिर्फ चिकन नहीं, मतलब कोई भी टाइप का मीट, ठीक है। दूसरा एग्स में प्रोटीन होता है, एग्स में फैट्स भी होता है, एग्स में प्रोटीन होता है, एग्स में फैट्स होते हैं, एग्स में हमारे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, एग्स में विटामिन K12 होता है और B12 होता है, D3 होता है, बहुत कुछ होता है। एग्स एकदम न्यूट्रिशियस पावर हाउस है एक। और तुम अगर वो बल्किंग में खा रहे हो, मिनिमम अगर तुम 4-5 अंडे खा रहे हो तो तुम्हारी बल्किंग बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है और तुम्हारी प्रोग्रेस थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। उतनी फास्ट नहीं, ठीक है, तुम एक्सपेक्टेशन से ऊपर मत चले जाना, लाइक तुम 1-2 kg पर मंथ मसल गेन कर लोगे, उतनी फास्ट तो होगी। नहीं तो फिर कुछ होते हैं जो 1 kg मसल भी गेन नहीं कर पाते, 1 kg भी गेन नहीं कर पाते मसल 1 महीने के अंदर, तो उनकी जैसी प्रोग्रेस नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हारी अच्छी फास्ट प्रोग्रेस होगी। तीसरा पोटैटोज, मतलब एकदम स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है ये और बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज भी है और प्रोटीन भी है रहता है इसके अंदर, मतलब एक मीडियम साइज में 3 से 5 ग्राम प्रोटीन रहता ही है। तो अगर तुम अच्छा अमाउंट में खा लो पोटैटोज तो तुम्हारी बल्किंग अच्छी जाएगी। और लेग्यूम्स ऑप्शनल है, ठीक है, तो क्योंकि तुम इंडियन हो और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो लेग्यूम्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है और तुम अलग अलग लेग्यूम्स को साथ में मिक्स करके उनका अमीनो प्रोफाइल भी तुम मैच करवा सकते हो। तो लेग्यूम्स मतलब ये हो गए चने, राजमा, छोले, दाल वगैरह, ये लेग्यूम्स हो गए। और फिर पांचवा होता है राइस और पोटैटोज स्टेपल है, ठीक है, बल्किंग में। तो क्योंकि राइस भी हाई इन कैलोरीज होते हैं, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 1 कप में 2 ग्राम प्रोटीन रहता है, 2 ग्राम ही प्रोटीन रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ और वैल्यूएबल भी होता नहीं उतना, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, बताने में क्या जाता है। और घी और बटर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
घी और बटर में फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट बल्किंग पे क्यों मतलब वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वो तो मैं एंड पे बता दूंगा, मतलब जब मैं ये दोनों चीज़ बता दूंगा तब। फिर सातवीं चीज़ है अपनी नट्स अपने काजू बादाम पीनट बटर ये वगैरह, क्योंकि इनमें फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है इनमें। ये सारे फूड तुम ध्यान में रखना। बाकी तुम फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर तुम फ्रूट से अपने कार्बोहाइड्रेट्स लो जैसे कि बनानास, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 8 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि, और सिर्फ चिकन नहीं, मीट में तुम कोई भी मीट ले सकते हो तुम्हारी चॉइस का। मैं रिकमेंड करता हूँ तुम चिकन लो या फिर कोई रेड मीट ले लो, मटन ले लो तुम्हें लेना है तो, क्योंकि उसमें फैट भी ज़्यादा होता है, तो तुम मटन भी ले सकते हो। फिर अगर तुम्हें फिश भी खानी है तो तुम फिश भी खा सकते हो। तो बस तुम्हें एक मीट चाहिए, ठीक है, इसके अंदर। और लेकिन चिकन सबसे बेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट सबसे बेस्ट है, सबसे हाईएस्ट इन प्रोटीन है। बाकी तुम्हें जो मीट लेना है तुम ले सकते हो, सब में अमीनो प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और बल्किंग पे चिकन में तुम चिकन ब्रेस्ट मत लो, तुम चिकन थाइज लो, क्योंकि थाइज में ज़्यादा होता है। और अभी हम आ जाते हैं उन फूड्स पे जो तुम तब खाओ अगर तुम्हारे खाने कंट्रोल में नहीं हो। सबसे पहला अपने येलो चना, लेग्यूम्स में ही आ जाता है, लेग्यूम्स खाओ। और येलो चना मेन है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का। मैंने अपना मोस्ट ऑफ प्रोटीन दिन का मैं उनमें से लेता हूँ, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। येलो रोस्टेड चना रहता है, वो डीमार्ट से मिल जाएगी तुम्हें, ऐसे ऐसे दिखते हैं वो ले लो तुम, वो खा सकते हो तुम, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं वो। और बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज भी होते हो, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तुम वो भी खा सकते हो। पता है वो उनका टेस्ट और वो थोड़ा सा जमता नहीं है कुछ लोगों को, मुझे भी नहीं जमता, लेकिन ठीक है, तुम इनसे काम चला लो, ठीक है। जो है ये लेग्यूम्स मैंने पहले ही बताया, बाकी सारे लेग्यूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम अपनी मम्मी को बोलो कि तुम्हारे लिए हाई प्रोटीन वाले खाने बनाए, तुम्हारे मैक्रोस के हिसाब से खाने बनाए। तुम्हारी मम्मी जो मील्स बनाती है उनमें तुम एडजस्टमेंट्स तुम खुद से लाओ। उनको ऐसा बोलो कि तुम दाल या चिकन या फिर लेग्यूम्स वाले खाने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनाए। वेजिटेबल और सलाड से बल्कि पे थोड़े से कम खाओ लेकिन थोड़े से कम खाओ, क्योंकि उनमें फाइबर होता है। और फाइबर तुम्हारा जो मतलब वो तुम्हें ज़्यादा फुल रखता है, वो मतलब तुम्हें ऐसा फील कराता है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तो इसलिए तुम फाइबर थोड़ा सा कम खाओ बल्किंग पे। और फिर अगला फूड आता है पनीर लाइफ सेवर है, हाई इन फैट, हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्ब्स, बहुत ही बढ़िया सोर्स है, बहुत ही बढ़िया खाना है बल्किंग के अंदर। वो तुम्हें पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम कच्चा भी खा सकते हो उसको। बाकी अगर तुम्हें उसको सेकना वेकना है तो तुम वो कर लो, लेकिन तुम्हें उनको पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऐसे भी उठा के ऐसे खा सकते हो। मतलब तुम ऐसे 400 ग्राम पनीर ऐसे ही मतलब खा सकते हो। पनीर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया फूड है बल्किंग के अंदर, लेकिन इंडस्ट्रियल डेयरी है इसलिए थोड़ा सा इसके लिए स्केप्टिकल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने खाने कंट्रोल में नहीं हो तो तुम पनीर खाओ बल्किंग के अंदर। और अभी अगला फूड आता है घी और बटर, इसमें भी सेम घी और बटर। छठवां एग्स, ये भी सेम। एग्स को बनाना ज्यादा हार्ड नहीं होता, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। लाइक अगर तुम बॉइलिंग पर रख के तुम अपना काम करने भी बैठ सकते हो, तो एग्स बहुत वर्सेटाइल है। नट्स, इसमें भी नट्स सेम, मतलब काजू बादाम पिस्ता किशमिश पीनट बटर ये सब, ये इसमें भी ये, और फ्रूट्स, इसमें भी फ्रूट्स ऐड हो जाएंगे। तुम मतलब अपने मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा तुम्हें ये सब लाने के लिए। तो ये थे कुछ बल्किंग के एसेंशियल फूड। राइस और पटेटोज दोनों में इंक्लूडेड है। पटेटोज को भी बनाना मुश्किल नहीं है, तुम उनको बेक भी कर सकते हो। तुम 4 पटेटोज उठाओ, बेक करने में डाल दो, हो गया। और राइस बनाना थोड़ा सा हार्ड है, अगर तुम्हारे खाने कंट्रोल में नहीं हो तो उसमें मैं राइस नहीं डालूंगा। बाकी राइस तो ऐसे भी बन जाता है, राइस तो ऐसे भी तुम्हारी मम्मी बना देती है, तो राइस मुझे डालने की जरूरत नहीं है। चिकन भी मुझे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी चिकन बनाती रहेगी, कभी कभी बनाएगी, लेकिन बनाएगी तो सही। इसलिए मैं वो उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा चिकन को, जिसमें तुम अपने खाने कंट्रोल में नहीं हो, उस वाले में मैं चिकन को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा। और अभी आ जाते हैं बल्किंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे आ जाते हैं अभी। तो बल्किंग की सबसे बेस्ट ट्रिक है तुम्हारी कैलोरीज। अगर तुम्हारे कैलोरी गोल को रीच करने में तुम मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो हाई कैलोरी और कैलोरी डेंस फूड्स को कंज्यूम करना है। उनके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। बनानास 100 कैलोरीज के ऊपर होते हैं। घी और बटर हर जगह आ जाता है। ऑलिव ऑयल अगर तुम खा सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑलिव ऑयल खा लो तुम, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो। नट्स, पीनट बटर बेस्ट। नट्स अपने काजू बादाम पिस्ता, येलो चने भी हाई इन कैलोरीज रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें उनको खाने की जरूरत नहीं है अगर तुम खुद के खाने कंट्रोल में हो तो। पनीर, अगर तुम उसको होममेड अपने रॉ डेयरी से बना सकते हो, अपने रॉ फार्मर्स मिल्क से अगर तुम पनीर बना सकते हो तो तुम वो वाला पनीर खाओ। लेकिन अगर तुम्हारे खाने कंट्रोल में नहीं हो, वही सेम चीज़ आ जाती है। अगर तुम रॉ फार्मर्स डेयरी ले नहीं सकते तो वो अमूल वाले पैकेटों के साथ चले जाओ तुम, या फिर कोई दुकान पे मिल जाता है 400 ग्राम का बड़ा टिक्का मिल जाता है पनीर का, तो तुम वो भी खा सकते हो। तुम मतलब जो कम प्रोसेस वाले वर्जन होते हैं
जैसे कि जिनमें कोई आर्टिफिशियल वो इंग्रेडिएंट ना हो वो वाले ले लो। बाकी कुछ कुछ रहते हैं जिनके अंदर लेमन या फिर विनेगर डालते हैं वो। बाकी लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिडिटी रेगुलेटर या फिर सिट्रिक एसिड INS कुछ तो डालते हैं उसके अंदर। वो वाले पनीर तुम कंज्यूम ना करो, उसका ट्राई करो। कुछ कुछ ब्रांड्स होती है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके अंदर विनेगर और लेमन डालते हैं पनीर को बनाने के लिए। बाकी दही में भी फैट ज्यादा होता है इसकी वजह से। अभी मैंने इनमें से बहुत सारे फूड्स जो बताए हैं उनका फैट का कंटेंट ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बाकी सारे दूसरे फूड्स। तो मैं हाई एंड फैट फूड्स क्यों तुम्हें बता रहा हूँ बल्कि के लिए, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती है, और वहीं पे 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो फैट में कैलोरीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब फैट की कैलोरीज ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसलिए बल्कि में तुम जितना फैट ज्यादा खा सकते हो तब तुम फैट खाओ, और 100 ग्राम फैट्स तक तो जाओ ही तुम। 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स तक तुम जाओ। मैं भी चाहता हूँ, ठीक है 100 ग्राम फैट तो होता ही है मेरा, और अच्छे फैट हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और फैट से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है हेल्दी फैट से। उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उनमें से कोलेस्ट्रॉल से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसकी वजह से फैट बहुत ज्यादा अच्छा होता है बल्किंग के लिए। और कैलोरी डेंस फूड्स तो तुम्हें मैंने बता दी है, और उनमें फैट ज्यादा क्यों होता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अभी फैट तो मतलब एकदम हैक है, मतलब बल्किंग हैक है, ठीक है। फैट खाना तो मतलब बल्किंग हैक ही है एक तरह से। मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कितनी सारी कैलोरीज खा चुके होगे अगर तुम फैट ज्यादा खाओगे तो। मेरी भी मोस्टली कैलोरीज फैट से आती है, और प्रोटीन से आती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत सारी आती है। मतलब हर तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ज्यादा कैलोरी, सारी बहुत ज्यादा कैलोरीज आती है, लेकिन मोस्टली फैट से ही आती है। और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से आ जाती है। और तुम्हारे मैक्रोस को देख के इस बात से डर रहे हो कि तुम्हारे 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं तुम्हारे, या फिर 100 ग्राम्स ऑफ फैट जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उससे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। हमारे सिर्फ कैलोरी इंटेक से फर्क पड़ता है तुम कितना फैट गेन करने वाले हो। बाकी अगर तुम ज्यादा कार्ब्स खा लोगे या ज्यादा फैट खा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तुम्हारा फैट ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, कार्ब्स ज्यादा खा लोगे तुम्हारा थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा। इन जब तक तुम हेल्दी कार्ब्स खा रहे हो, नेचुरल कार्ब्स खा रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाटर रिटेंशन भी उतना ज्यादा नहीं होता नेचुरल कार्ब्स में। लेकिन अगर तुम शुगर से कार्ब्स ले रहे हो या फिर रिफाइंड ग्रेन से कार्ब्स ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। फिर तुम रिफाइंड ग्रेन में भी अगर तुम राइस ले लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम बाकी रिफाइंड ग्रेन जैसे कि मैदे से या फिर दूसरे भी बहुत होते हैं, इनसे अगर तुम कार्ब्स ले रहे हो या फिर शुगर से ले रहे हो या फिर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। बाकी अगर तुम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स, नॉर्मल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स से ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल ग्रेन्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर तुम अपने खाने के कंट्रोल में नहीं हो तो तुम होल ग्रेन्स अवॉइड नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रख के मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तुम्हें हाई फैट हाई कार्बोहाइड्रेट से डरना नहीं चाहिए अगर तुम खुद के खाने के कंट्रोल में नहीं हो तो। बाकी अगर तुम खुद के खाने के कंट्रोल में हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम लो कार्ब कर सकते हो, प्रोटीन को बढ़ा सकते हो, हाई फैट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें फैट्स कम नहीं करने, मैं बस इतना बता देता हूँ। फैट्स कम नहीं करने, तुम्हें खाने पड़ेगे। बल्किंग पे तुम्हें ज्यादा फैट खाना पड़ेगा। और तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम फैट खाने से ज्यादा मोटे हो जाओगे तो ऐसा नहीं है। उल्टा तुम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ज्यादा मोटे होते हो, ज्यादा फैट खाने से तुम मोटे नहीं होते। अगर तुम हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हो तो वो सीधा जाते हैं तुम्हारे मसल्स के न्यूक्लियस में, और वो तुम्हारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वो तुम्हारे मसल के न्यूक्लियस को फ्यूल कर रहे हैं। अगर तुम 100 ग्राम्स ऑफ फैट खा भी लो तो भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज में ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तुम्हारे मतलब अंदर से तुम्हारे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी नीड से ज्यादा कार्ब्स खा लोगे उसमें तुम फैट गेन करते हो, क्योंकि कार्ब्स आते भी नीड से ज्यादा ही है। अगर तुम अपने खाने कंट्रोल में नहीं हो तो तुम्हारे अंदर तुम कार्ब्स ज्यादा अपने नीड से ज्यादा ही खाते हो। मेरा भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक 500 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है। हाँ, मेरा 400 और 500 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स रहता ही है। 400 तो रहता ही रहता है, 500 भी जाता है, बहुत बार जाता है। फैट गेन उस चीज में होता है, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता। जब तक तुम नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तब तक उतना ज्यादा फैट गेन नहीं होगा, और जब तक तुम क्लीन बल्क कर रहे हो उससे भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी लेकिन मोस्टली चीजें तुम्हारी कैलोरी इंटेक पे डिपेंड करती है, तुम्हारे फैट गेन वगैरह। और तो अगर तुम्हारी कैलोरीज हेल्दी है तो तुम्हारी फैट गेन मिनिमाइज होगा। अगर तुम्हारी कैलोरीज डर्टी है तो तुम्हारा फैट गेन बढ़ जाएगा, मसल ग्रोथ मिनिमाइज हो जाएगा। ये चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई है ना। तो तुम्हें हेल्दी फैट्स खाने हैं, तुम्हें हाई एंड कार्ब्स और हाई एंड फैट से डरना नहीं है। और प्रोटीन तो तुम ज्यादा खा ही लोगे। मैंने तुम्हें जो सोर्सेज बताए, जो खाने बताए, उनमें प्रोटीन ज्यादा है, और फ्रूट्स के अलावा बाकी सारी चीजों में प्रोटीन ज्यादा है। इसकी वजह से तुम प्रोटीन ज्यादा खा ही लोगे, मुझे पता है। अगर तुम्हें बल्किंग पे भी फैट थोड़ा सा अपना फैट गेन थोड़ा सा कम रखना है तो तुम्हें क्लीन बल्किंग करनी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करनी है।
इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज है, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। अभी भी मेरे पास मेरे एप्स है, बल्किंग पे हूँ मैं तो भी, और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी 15% के ऊपर नहीं है अभी तक। बाकी तुम्हें जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि तुम्हें फैट ज्यादा खाना है और तुम्हें हाई कार्ब हाई फैट से डरना नहीं, वो दोनों चीजें मतलब एकदम हैक्स है, ठीक है। और कैलोरी डेंस फूड्स खाओ, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। और तुम्हें हाइपरट्रॉफिक रैप रेंज पे ट्रेन करना है, और तुम्हें इतना तो बताइए कि तुम्हें हाइपरट्रॉफिक रैप रेंज पे ट्रेन करना है, तुम्हें पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, ये सब चीजें मैंने तुम्हें ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता दी है, तो तुम उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक बल्किंग मोटिवेशन लाइन बताने वाला हूँ जो मतलब काम आएगी तुम्हारे बल्किंग में और तुम्हें ज्यादा कैलोरीज खाने में मोटिवेट करेगी ये लाइन, तो इसलिए इसको याद रखना। इट इज ओके टू बी अंडर 200 पाउंड्स बट इट इज नॉट ओके टू स्टे अंडर 200 पाउंड्स। लेकिन फिर भी इंडियंस के लिए 200 पाउंड्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए तुम 200 पाउंड्स को 170 पाउंड से रिप्लेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो।